हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉल्यूशन क्लासेस। इस टॉपिक में कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, राइट ट्रायंगल और उसके पार्ट्स, और फिर उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं और डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या रिलेशन होता है, एंड लास्ट एंड फाइनल हम किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ट्रिक की मदद से लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्या मीनिंग होता है? तो मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला जो आपके पास काम है वो क्या है भाई? क्या करना है हम लोगों को? देखिए कि ट्रिग्नोमेट्री दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो आप इसमें देखेंगे ट्राइगोन, एंड सेकंड वन इज मीट्री। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है हमारा, उसके हमने दो पार्ट कर लिए भाई। पहला ट्राइगोन, और ट्राइगोन का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल होता है। इसके बाद जो सेकंड है हमारा मीट्री, मीट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट करना। तो ट्राइगोन मीट्री मतलब ट्राइंगल को मेजर करना। तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग हो गया वो क्या है? मीन्स टू मेजर द पार्ट ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल और साइड और इन्हीं के रिलेशन के बारे में आज हम सीखेंगे। तो देखिए, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है? राइट ट्राइंगल से डील करना है। तो आप सभी जानते हैं राइट ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। चलिए, अब एक एंगल 90 डिग्री का है, तो अब इसमें कौन सी साइड को क्या नाम दिया गया है ये हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ये 90 डिग्री का एंगल है और इसकी जो सामने वाली साइड होती है इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, इस साइड को हम क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूज कह देंगे। ठीक है, तो आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसके बाद अब हम इस ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं कोई। ए बी सी हमने इस ट्राइंगल को नाम दे दिया और इसमें 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हमने हाइपोटेन्यूज कह दिया। इसके बाद यदि हम इस एंगल की बात करें, सपोज एंगल सी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो एंगल सी के लिए अब हम लोगों को परपेंडिकुलर और बेस निकालना सीखना है। तो एंगल सी के जो ये एंगल सी हो गया आपका, इसके सामने की जो साइड होगी वह हमेशा क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर कहलाती है। तो ये आप देखिए, साइड अपोजिट टू गिवन एंगल इज नोन एज परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास क्या हो गया? इस एंगल के सामने वाली साइड है और इसके साथ ये क्या हो जाएगा? ये वाली जो ए बी साइड है वह परपेंडिकुलर कहलाएगी। ठीक है, अब इसके बाद फिर से देखिए, हमने हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर ये दोनों चीज़ें पता कर ली। इसके बाद जो साइड क्या रहेगा हमारा? इस एंगल के साथ वाली जो साइड होती है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? बेस कह देते हैं। देखिए, एंगल सी के लिए अगर हम बेस की बात करें तो क्या होगा बेस हमारा? साइड अलोंग द गिवन एंगल। इस एंगल के साथ वाली जो साइड होगी उसको हम लोग क्या कह देंगे? बेस कह देंगे। तो ये आपके सामने ये बेस हो गया। क्लियर? तो हम किसी भी राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हमने एंगल सी के लिए निकाला। अब यदि हम इसको चेंज कर दें, एंगल ए के लिए पता करने की कोशिश करें, तो देखिए ये तो आपका हाइपोटेन्यूज हो गया 90 के सामने वाले, तो ये तो फिक्स है। अब एंगल ए के लिए अगर हम बाकी साइड की बात करेंगे तो क्या रहेगा? ये बेस हो गया आपका और ये क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और एंगल के साथ वाली साइड आपकी बेस हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए जब हमने इस एंगल के लिए फाइंड आउट करना चाहा तो इसके सामने की ये वाली साइड परपेंडिकुलर और ये वाली साइड बेस। यहाँ पर भी आप देखिए दोनों में ये वाली साइड तो हाइपोटेनस है, इसके एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ वाली साइड क्या कहलाएगी? हमारी बेस कहलाएगी। तो आई थिंक आप सभी लोगों को ये जो है समझ आ गया होगा कि 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, एंगल के जो सामने वाली साइड होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। सेम एयर
एंगल जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है वो हाइपोटेन्यूज होती है और एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो इस तरह से हमने क्या किया, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, ये 3 चीज़ें फाइंड आउट करना सीख लिया। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए और याद कर लीजिए। ये चैनल आप सभी बच्चों के लिए बनाया गया है। यदि आपको मेरा ये काम या मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगे के वीडियोस का भी लिंक मिल सके। आइए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। देखिए, तो अब इस वाले ट्राइंगल, अभी मैंने वैसे ट्राइंगल रखे थे, अब इस वाले में देखिए ये एंगल 90 डिग्री का है, तो आप क्या कह देंगे, दिस इज द हाइपोटेन्यूज। अब हम एंगल ए या सी में से देखिए किसके लिए, एंगल ए के लिए फाइंड आउट करना चाहते। तो अभी मैंने क्या बताया था, एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वह क्या कहलाती है, दिस इज परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और इस एंगल के साथ वाली साइड ये बेस। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको लर्न कर सकते हैं। तो ये बेस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर? आई थिंक आप सभी को समझ आ गया होगा। इसके साथ ही अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो अगर राइट ट्राइंगल में हमने तीनों चीज़ें डिफाइन कर ली कि इस एंगल के लिए जो एंगल सी है ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम होती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। चलिए इसको सीखते हैं। अगर हमने हाइपोटेन्यूज को h से रिप्रेजेंट कर दिया, परपेंडिकुलर को p से रिप्रेजेंट कर दिया, बेस को b से रिप्रेजेंट कर दिया, तो इन तीनों में जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। दिस थिंग यू हैव टू लर्न। तो इस चैप्टर की शुरुआत इसी टॉपिक से होती है कि p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर, और राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस क्या चीज़ें होती हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। तो आपने अभी देखा कि हमारे पास 1, 2 और 3 साइड हैं राइट ट्राइंगल में इस थीटा एंगल के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इन साइड का रेशियो निकाल सकते हैं। P और H का रेशियो, P और B का रेशियो, H और B का रेशियो, H और P का रेशियो। देखिए P और H निकाला जा सकता है, हमने P अपॉन H किया, H अपॉन P कर सकते हैं। B और H का रेशियो निकाल सकते हैं, H और B का रेशियो निकाल सकते हैं। P और B का रेशियो निकाल सकते हैं, B और P का रेशियो निकाला जा सकता है। अब एक खासियत और देखी गई कि अगर हम क्या कर दें, इस एंगल को फिक्स कर दें तो क्या होता था, इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू लगभग बराबर ही आती थी। तो इसके कारण इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को नाम दे दिए गए, जैसे P और H को साइन थीटा, B और H को कॉस थीटा, P और B को टेन थीटा, H अपॉन P को आपका B अपॉन P को कॉट थीटा, H अपॉन B को सेक थीटा, H अपॉन B को कॉसेक थीटा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कर, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास हैं और इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप लोगों को याद करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक। आप देख रहे हैं ये P अपॉन H है, ये H अपॉन P है, ये P अपॉन H है, ये H अपॉन P है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिख रहे हैं कि अगर हम इसको पलट दें तो ये बन जाएगा। तो इससे हमारा जो पहला रिलेशन बन जाता है कि साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है या कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देखो B अपॉन H है, ये H अपॉन B है, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह टेन में देखिए ये P अपॉन B है, ये B अपॉन P है, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब आपको एक मज़ेदार रिलेशन बताते हैं टेन थीटा में और साइन कॉस में। अगर हम साइन और कॉस की वैल्यू को अपॉन कर दें, देखिए इस तरह से कर दिया, साइन थीटा की वैल्यू P अपॉन H, कॉस थीटा की वैल्यू B अपॉन H, H से H कैंसिल हो गया, तो क्या बचे, देखिए हमने यहाँ H से H कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, P अपॉन B, और P अपॉन B की वैल्यू क्या होती है, हम देख रहे हैं टेन थीटा।
तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, टेन थीटा के इक्वल आ जाएगा। ये काफ़ी अच्छा रिलेशन है जो हम लोगों को लर्न करना है। इसी तरह से अगर हम इसको पलट देंगे, क्योंकि हमें पता है कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा होता है, आप देख रहे हैं। तो अगर हम इसको पलट देंगे तो क्या होगा, हमारा टेन थीटा की जगह क्या हो जाएगा, कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास, मतलब कॉस अपॉन साइन इस तरह से बन जाएगी। तो आप लोग देख रहे हैं कि देखिए किस तरह से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनमें ये रिलेशन है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ट्रिक कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जल्दी से हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो क्या ट्रिक है, देखिए आप इस जो है एक स्टेटमेंट को याद कर लीजिए कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इसमें पी बी पी एच एच बी एस सी टी, ये इतने सारे चीज़ें हम लोगों को, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इनसे पी बी पी, इससे आप एक टेबल बना सकते हैं। देखिए इस तरह से पहले तीन इनको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो आपका क्या जाएगा, ये साइन की वैल्यू पी अपॉन एच होती है, कॉस की वैल्यू बी अपॉन एच होती है, टेन की वैल्यू पी अपॉन बी होती है। तो साइन कॉस और टेन आप यहाँ पर लिख लीजिए। और इसके बाद साइन किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक का, तो इसके सामने एच अपॉन पी। कॉस सेक का रेसिप्रोकल है एच अपॉन बी। टेन कॉट का रेसिप्रोकल है आपका बी अपॉन पी। आप इस तरह से इनको याद कर सकते हैं। ये ट्रिक काफ़ी पुरानी है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास जो कुछ हमने अभी देखिए ये पढ़ रहे थे, साइन लिखा है, कॉस लिखा है, टेन लिखा है, कॉट लिखा है, सेक लिखा है और कॉसेक लिखा हुआ है। इनके ये क्या है, एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन का मतलब होता है कि ये छोटे रूप में लिखे गए हैं। तो इनके एग्जैक्ट वैल्यू क्या होते हैं या एग्जैक्ट नेम क्या है हम लोग देखते हैं। देखिए जो एस आई एन साइन लिखा रहता है, इसको एस आई एन ई साइन का ये शॉर्ट फॉर्म है। कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म कॉस है। टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म टेन है। कोटेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म कॉट है। सीकेंट का शॉर्ट फॉर्म सेक है और कोसिकेंट का शॉर्ट फॉर्म कॉसेक होता है। तो आई थिंक आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, थैंक यू।